हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम इस टॉपिक का एक सेक्शन डील करेंगे जिसमें हम केवल इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से, वो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके सभी स्टूडेंट्स में, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे 11th का, और चाहे 12th का या बीएससी का। और स्टूडेंट्स, जो लोग अभी सब्सक्राइबर नहीं बने हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और नए नए वीडियोस लगातार प्रोवाइड कराते रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली बना हुआ है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से और इंटरनल सेक्स ऑर्गन से। जब ये एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू ऑर्गेनिज्म या नई संतानें जो हैं वो रिप्रोड्यूस होती हैं। तो क्योंकि आज हम एक्सटर्नल पार्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल पार्ट में स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पर आता है यूवला, दूसरे नंबर पर आता है मोन्स प्यूबिस, तीसरे नंबर पर आता है लेबिया, चौथे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स क्लाइटोरिस, पाँचवें नंबर पर आता है हाइमन, छठे नंबर पर आता है बार्थोलिन ग्लैंड, और स्टूडेंट्स सातवें नंबर पर आती हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। मैंने पहले ही कहा आप इनके डेफिनेशंस पर ध्यान दीजिएगा और स्ट्रक्चर कहाँ एग्जिस्ट करता है ये मैंने बताने की कोशिश की है। तो ईच एंड एवरी पार्ट इस टॉपिक में आपको क्लियर होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लियर करने की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट दैट इज़ यूवला। और स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है कवरिंग, यानी किसी चीज़ को अगर कवर करने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो तो वो यूवला होता है। ये एक्सटर्नल पार्ट है और जितना भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको फीमेल जेनाइटल सिस्टम पोर का दिख रहा है वो सब यूवला में ही कंसिडर होता है। फिर लोकेटेड बिटवीन द लेग्स, यानी टू लेग्स के बीच में जितना भी जेनेटिलिया एग्जिस्ट करता है, विजिबली जेनेटिलिया एग्जिस्ट करता है, वो सब यूवला है। ये ओपनिंग ऑफ द वेजाइना को कवर करने वाला पूरा का पूरा सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट है रिप्रोडक्टिव, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस एक फ्लैशी एरिया है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो जस्ट अबाउ द वेजाइनल ओपनिंग एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये एरिया एडिपोज टिश्यू का बना है और ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो जितना भी जेनेटिलिया है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, उसके ठीक ऊपर एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, तीसरा स्ट्रक्चर है लेबिया। लेबिया का मतलब होता है लिप्स, यानी होठ। यानी जेनेटिलिया में, फीमेल जेनेटिलिया में जो आउटर और इनर टू टाइप्स के लिप्स होते हैं, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। तो ये जो लेबिया है ये वेजाइनल ओपनिंग को ढक करके रखता है, कवर करके रखता है। स्टूडेंट्स, लेबिया जो हैं वो टू पेयर्स ऑफ स्किन फ्लैप हैं, यानी दो टाइप के अलग अलग फ्लैप हैं जो लिप्स के शेप में है। और स्टूडेंट्स, ये दोनों लिप्स जो हैं वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखते हैं, उसको घेर के रखते हैं। फिर स्टूडेंट्स, एक और फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस जो है स्मॉल सेंसरी ऑर्गन है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का, एक्सटर्नल ऑर्गन्स का, और ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट्स, लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, यानी जो इंटरनल लेबिया हैं, इंटरनल लिप्स हैं जेनेटिलिया के, उसका जहाँ पर जंक्शन है, उसका जहाँ पर जॉइंट है, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और ये अगर दूसरी बात कहें तो जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके जस्ट अबव ये पर्टिकुलर क्लाइटोरिस जो है वो एग्जिस्ट करता है। और स्टूडेंट्स, जो क्लाइटोरिस है वो जो मेल और ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो पेनिस है उसका होमोलोगस है, यानी इसकी सेंसिटिविटी जो है वो मेल और ह्यूमन बीइंग्स के पेनिस के बराबर है। और इसका जो ओरिजिन है वो भी सिमिलर इन ओरिजिन है, बस इसका फंक्शन चेंज हो गया है।
मेल में एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, जबकि फीमेल में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है, लेकिन सेंसरी है, हाईली सेंसिटिव है। देन 5th नंबर पर स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा हाइमन का। हाइमन इज नथिंग, इट इज़ अ पार्शियल कवरिंग ऑफ वेजाइना। वेजाइना को ढक करके रखने वाला एक स्ट्रक्चर है, और जनरली ये रप्चर होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉटियस, यानी जब फर्स्ट इंटरक्रॉस होता है फीमेल का, तब इसकी रप्चरिंग होती है और ब्लड रिलीज होता है। जनरल टर्म में ये डैमेज हो सकता है रेगुलर एक्सरसाइज से, स्पोर्ट खेलने से। तो जितनी भी स्पोर्ट्स वुमेन है बेसिकली, उन सब में ये हाइमन जो है शुरू से ही रप्चर्ड होता है। बाकी हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी इसका डैमेज होना तय है। तो स्टूडेंट्स 6ठे नंबर पर है बार्थोलिन ग्लैंड्स। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि बार्थोलिन ग्लैंड जो हैं वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एग्जिस्ट करती हैं, और इसमें डक्ट भी है जिसे बार्थोलिन डक्ट कहते हैं। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं ये वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं, यानी वेस्टिब्यूल जो है, वेजाइनल ओपनिंग जो है, उसको लुब्रिकेट करने का काम जो है इस बार्थोलिन ग्लैंड का है। और स्टूडेंट्स जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो मेल में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है उसके होमोलोगस है, उसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। फिर स्टूडेंट 7वें नंबर पर है ग्लैंड्स ऑफ स्केने। ग्लैंड्स ऑफ स्केने को पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। माइन्यूट ग्लैंड्स हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, आपको डायग्राम में दिख रही होंगी कहाँ एग्जिस्ट करती हैं स्टूडेंट। और ये जो माइन्यूट ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ ये एग्जिस्ट करती हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड्स ऑफ स्केने को पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल, यानी ये जो ग्लैंड है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके होमोलोगस हैं। तो स्टूडेंट यही था इस फीमेल जेनिटिलिया के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।